क्योंकि ज़िंदगी में जो मोटे लोगों को मसले मसाइल होते हैं, जो परेशानियाँ होती है, उसको शायद नॉर्मल लोग उस तरीके से नहीं समझ सकते कि देखिए मोटापा जो है वो किसी का कसूर नहीं है, वो बीमारी है। तो उसको अगर माशरा बीमारी के तौर पे ले तो शायद बहुत सारे लोगों के दिल दुखने से बच जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है हर दिन मेरे लिए नया है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। एक जैसे कहते हैं ना ख्वाब की ताबीर, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ख्वाब था और उसकी ताबीर है। मुझे मोटापे का जो मसला था वो 20-25 साल से था और मेरे बहन भाइयों में भी ये मसला है, वालिदैन में भी ये मसला था और इसकी वजह से मैंने बहुत कोशिशें की, बहुत स्ट्रगल किया। ज़ाहिर सी बात एक औरतों में होता है कि अच्छे कपड़े पहने और फैशन और सारा उसके साथ चलते रहे, क्योंकि ज़िंदगी में जो मोटे लोगों को मसले मसाइल होते हैं, जो परेशानियाँ होती है, उसको शायद नॉर्मल लोग उस तरीके से नहीं समझ सकते। तो मेरे साथ बहुत सारे इशू थे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बस में सफ़र कर रही होती थी तो लोग मुझे बैठने का कहते थे कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आप बैठ। और मेडिकल प्रॉब्लम भी बहुत सारे थे मुझे, क्योंकि जो मोटापा था उसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक शुरू हुआ, फिर ब्लड प्रेशर शुरू हुआ और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे दिल की बीमारी हो रही है। और एक दफ़ा मैं एक डॉक्टर को दिखाने गई, किसी ने मुझे कहा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आप उधर जाएँ और उधर दिखाएँ, आप ठीक हो जाएंगे। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी पहले आप वज़न तो कम करें। लोग ये समझते हैं कि हम शायद बहुत ज़्यादा खाते हैं या हम बहुत मीठा लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। मैं खाना भी बहुत नॉर्मली खाती थी, बल्कि डर की वजह से खाती ही नहीं थी अक्सर। और जब ये डॉक्टर ने मुझे ये जुमला कहा था कि आप बीबी पहले अपना वज़न कम करें, तो उसकी वजह से मुझे इतना दुख हुआ। मैं घर आके रोई और मैं अपने बच्चों से डिस्कस कर रही थी कि मेरी बीमारी को कोई नहीं देख रहा है, जबकि मेरे मोटापे को लोग देख रहे हैं। मेरी बीमारी को समझें। और मोटापा मुझे शायद विरसे में मिला था कि सभी मोटे थे घर में, तो मैं भी मोटी थी। लेकिन जब से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन किया और स्लीव्स ऑपरेशन है मेरा मैदे का, ये मैंने जब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे नई ज़िंदगी मिल गई है। और अब जब मैं अलमारी से अपने कपड़े निकालती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद किसी और के हैं, मेरे कपड़े नहीं हैं, क्योंकि वो इतने लूज़ और इतने बड़े बड़े हैं। तो मुझे वो कलर और वो सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। अब इंशाल्लाह नई शॉपिंग होगी। और एक ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ आम अफराद को कि देखिए मोटापा जो है वो किसी का कसूर नहीं है, वो बीमारी है। तो उसको अगर माशरा बीमारी के तौर पे ले तो शायद बहुत सारे लोगों के दिल दुखने से बच जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है मोटा होना जुर्म नहीं है। हाँ, अब अल्लाह का शुक्र है इसका एक इलाज आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मैं ऑपरेशन करने जा रही थी तो मेरी बेटी और अल्लाह के अलावा किसी की मर्ज़ी नहीं थी कि मैं ये ऑपरेशन करूं। मैंने इस्तिखारा भी किया और मशवरा भी किया और जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन किया, इससे पहले मेरे 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन उन तीनों ऑपरेशन की मुख्तलिफ कैफियत थी, तकलीफ़ थी। उसके बाद बेड रेस्ट था और उसके बाद बहुत सारी पाबंदियाँ थी डॉक्टर्स की तरफ से कि वज़न नहीं उठाना और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है और ऐसे करना है और ऐसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑपरेशन जब मेरा हुआ, आज मैं एडमिट हुई हूँ और दोपहर में मेरा ऑपरेशन हो गया और कल मैं अपने घर आ गई। और बल्कि ऑपरेशन के बाद मैं जब अपने रूम में थी तो 2 घंटे बाद मैं वाशरूम खुद चल के गई हूँ और मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या मुझे कोई तकलीफ़ है। और अगर हल्का सा दर्द महसूस हुआ तो उसके लिए पैनाडोल, बिल्कुल जो बच्चों को घरों में रखी जाती है, लिक्विड दवाई जो होती है, सिरप जो होता है, तो वो दवाई मुझे दी गई और मैं वो इस्तेमाल करती रही। बल्कि अब तो बच्चे भी कहते हैं कि अम्मी हाथ दें हम आपको उठाएं, बिल्कुल हीरोइन लग रही है। खुशी महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है हर दिन मेरे लिए नया है। मेरे साथ मुझे लगता है मेरे घर वालों को भी खुशी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सामने भी बात तो होती होगी कि भाई तुम्हारी अम्मी मोटी है या कुछ इस तरीके से बात होती होगी, तो उनको महसूस तो होता होगा। लेकिन मैं देख रही हूँ कि अब माशाल्लाह से जो मेरे बच्चे हैं वो भी खुश हैं। तो जो भी है, जिसका भी वज़न, जो हेल्दी लोग हैं जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, तो मेरा उनको मशवरा है कि आप सबसे पहले आके अपना ये ऑपरेशन करवाएं, आप विज़िट करें, आप ऑपरेशन कराएं। इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं खुश हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी उसी तरीके से खुश हों। मेरा जो ऑपरेशन है वो 1.5 महीना हो गया आज पूरा। और 1.5 महीने में अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको क्या तब्दीली महसूस हुई, तो सबसे पहली तब्दीली ये है कि मैं अपनी टांग के ऊपर टांग रख के बैठ सकती हूँ।
पहले मैं अपनी टांग के ऊपर टांग रख के नहीं बैठ सकती थी और पहले मैं अपने हाथों को यूँ एकदम से नहीं जोड़ सकती थी। अगर मैं यूँ जोड़ती थी तो मुझे दर्द महसूस होता था। और इसके अलावा रात में जब मैं ज़रा सा भी डिस्टर्ब होती थी, किसी ने लाइट खोल दी कमरे की या गेट की आवाज़ आई, तो पूरी रात मुझे बेचैनी होती थी और मैं सो नहीं पाती थी। हालांकि मैं नींद की दवाइयाँ लेती थी और इससे पहले मुझे ब्लड प्रेशर भी था और 4 से 5 दफ़ा मैं यूरिन के लिए जाती थी वॉशरूम रात को उठ के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे बड़ी जो तब्दीली नज़र आई वो तो ये है कि जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे बग़ैर दवाई के इतनी अच्छी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि किसी माँ ने बच्चे को झूले में डाल दिया और मेरी सुबह आँख खुलती है नमाज के टाइम। तो इतनी मुझे बेचैनी होती थी कि मेरे बच्चे बाज़ औक़ात रात को उठ के ना वो मेरे पैर मसल रहे होते थे कि अम्मी किसी तरीके से आपको नींद आ जाए। तो अभी सबके काम से छुट्टी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तब्दीलियाँ ये नज़र आई। अब चलने फिरने में मुझे कोई मसला नहीं होता। तो ऐसा कोई मसला इस ऑपरेशन के बाद नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब एक दफ़ा उठ जाते हैं, आप चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, तो आप अपनी शॉपिंग करें, आप बाज़ार जाएँ, अगर आपकी जॉब है आप अपनी जॉब को दोबारा शुरू करें और आप सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें। इस ऑपरेशन के बाद आपको कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपको महीना डेढ़ की ऑफ़िस से छुट्टियाँ लेनी है या आपके घर में कोई इवेंट आ रहा है आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बल्कि उससे बेहतर तरीके में उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इस्लामाबाद वाली बेटी आई थी और हम बाहर गए थे डिनर पे, तो उन्होंने मुझे कहा आप ऐसा करें कि डॉक्टर तनवीर राजी हैं जो वेट लूज़ का ऑपरेशन करते हैं, आप तो थक गई हैं सारी चीज़ें कर के, क्योंकि पूरे ख़ानदान में मशहूर था कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ और ये चीज़ें कर रही हूँ और वज़न मेरा कम नहीं हो रहा। और परेशानी तो बहरहाल थी क्योंकि मैं उसके लिए हर वक्त एक्टिव रहती थी कि मैं किसी तरीके से अपना वज़न जो है वो लूज़ करूँ। उन्होंने मुझे मशवरा दिया और फिर उसके बाद मेरी बेटी मुझे ले गई डॉक्टर तनवीर राजी के क्लिनिक पे। हम जब वहाँ गए तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा हमें गाइड किया, बताया। यानी मैं इस मोटापे से इतनी परेशान थी और मैंने कहा मैंने करवाना है और मैं ये कराऊंगी। तो घर जब मैं आई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, बच्चों से कहा कि मैंने ऑपरेशन कराना है। और फिर मैं 1 हफ़्ते के बाद डॉक्टर साहब के पास गई, उनसे मैंने टाइम लिया, उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिख के दिए। तो उन्होंने कहा आप पहले सोच लें, अच्छी तरीके से समझ लें और एंड में उन्होंने मुझे बताया कि कुछ रकम आपको चाहिए होगी शॉपिंग के लिए बाद में, कि जब आप पतली हो जाएंगी तो आपको नए कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे, आपको शायद और चीज़ें भी ख़रीदनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा देखो कितना बड़ा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है ज़ाहिर सी बात है, मुझे यकीन ही नहीं था। मैंने कहा शायद ये भी मेरा तजुर्बा पिछले तजुर्बों की तरह होगा और मैं वो सारा प्रोसीजर करने के बाद भी ऐसे ही रहूँगी और ये मुझे मतलब शायद एक ख्वाब दिखा रहे हैं कि तुम पतली हो जाओगी। तो फिर तुम्हें इस चीज़ के लिए भी 1 हफ़्ते के बाद ही मैंने इनको बता दिया था कि मैंने ऑपरेशन करवाना है और फटाफट ही करवा लिया। और अब जब मैं 1.5 महीने के बाद ये चीज़ सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था कि तुम्हें शॉपिंग के लिए भी पैसे चाहिए। मतलब जब मैं ऑपरेशन के लिए जमा करा रही थी तो मुझे एक साइड पे शॉपिंग के भी पैसे रखने चाहिए थे। शायद हो सकता है किसी और पेशेंट से भी जब डॉक्टर तनवीर अहमद राजी ये बात करें तो उनको भी मेरी तरह ये लगे कि अब ये शायद मुझे टोपी पहना रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में जैसे कहते हैं ना ख्वाब की ताबीर, तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ख्वाब था और उसकी ताबीर है। तो अब जब मुझे लोग देखते हैं तो वो भी कहते हैं वाओ इतनी पतली हो गई हो, कैसे हुई हो, ज़रा बताओ। तो लोगों को मैं मशवरा तो देती हूँ, लेकिन लोगों के दिल के अंदर एक खौफ और एक डर है इस ऑपरेशन का। तो मैं कहती हूँ कि जिन लोगों ने करवाया है वो उनसे मशवरा करें, उनसे बात करें और एक दफ़ा ख़ुद विज़िट करें कि अच्छा ये चीज़, क्योंकि हम जो बता रहे हैं वो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, जो डॉक्टर साहब बताएंगे वो अपने उससे बताएंगे। तो जब एक दफ़ा आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनसे मशवरा करेंगे, आप उनसे बात करेंगे, वो आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप भी इस चीज़ पे राज़ी हो जाएंगे। और राज़ी क्या होना, आपकी अपनी सेहत का मसला है, इसमें किसी का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। अपनी सेहत जान है तो जहान है। जब अपनी सेहत होगी इंशाल्लाह ताला तो फिर सब काम अच्छे होंगे।